प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान का मामला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, देश सब कुछ भूल सकता है लेकिन मां का अपमान कभी नहीं। सीएम ने सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। करीब 15 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। मुख्य सेवक सदन में हुआ आयोजन। प्रदेश में बारिश से इस बार भयंकर तबाही। 2010 के बाद की सबसे ज्यादा 574 मिलीमीटर बारिश दर्ज। राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा 5700 करोड़ का अनुमानित मसौदा। फिर से शुरू हुई चारधाम यात्रा। 1 से 5 सितंबर तक भारी बारिश के कारण कर दिया गया था स्थगित। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली के जिलाधिकारियों को कोई भी फैसला लेने का अधिकार। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया अहेड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी की वोटर अधिकार यात्रा रैली के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ अपशब्द कहे जाने का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद में भाजपा ने कांग्रेस और राजद पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश सब कुछ भूल सकता है लेकिन मां का अपमान कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस और आरजेडी कार्यकर्ताओं को इस अभद्र टिप्पणी पर कोई शर्मिंदगी है या नहीं, क्योंकि विपक्ष के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और अब इस मामले को लेकर के जो गंभीरता है वो भी भाजपा की ओर से दिखाई जा रही है। और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और आरजेडी की कड़ी प्रतिक्रिया की है और साथ ही उन्होंने कहा कि देश सब कुछ भूल सकता है लेकिन मां का अपमान कभी नहीं भूला जा सकता। साथ ही धामी ने सवाल भी उठाए कि क्या कांग्रेस और आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस अभद्र टिप्पणी पर कोई शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, क्योंकि विपक्ष के पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। का एक संस्कार विहीन वातावरण वहां से निर्मित किया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब भी आपको कोई विपक्षी कार्यकर्ता कोई मिले, उनकी पार्टी के लोग मिले, तो उनसे अवश्य आप पूछें क्या उन्हें मोदी जी की स्वर्गवासी मां पर ऐसी अभद्र टिप्पणी करने की कोई शर्मिंदगी है कि नहीं है, कोई पश्चाताप है कि नहीं है। आप ये जरूर पूछना, क्योंकि ये देश सब कुछ भूल सकता है परंतु मां का अपमान कभी नहीं भूल सकता। खैर छोड़िए इस बात का, क्योंकि इस बात का इनको जवाब देने का कोई साहस नहीं है। मंच से और पूरे रैली में इस प्रकार का एक संस्कार विहीन वातावरण वहां से निर्मित किया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब भी आपको आगे बढ़ते हैं। देहरादून के मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनजाति कल्याण विभाग के आश्रम पद्धति विद्यालयों में चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर सीएम ने करीब 15 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। धामी ने कहा कि पिछले 4 साल में 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है और नकल विरोधी कानून लागू होने से अब योग्य युवाओं को लगातार मौके मिल रही है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा और रोजगार में पारदर्शिता को सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है और साथ ही साथ लोकार्पण और शिलान्यास भी आज इस मौके पर मुख्यमंत्री ने किया। और इसके अलावा देहरादून के मुख्य सेवक सदन में
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनजाति कल्याण विभाग के आश्रम पद्धति के विद्यालयों में जो चयनित किए गए सहायक अध्यापक हैं उन्हें नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इसी मौके पर सीएम ने करीब 15 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले जो 4 साल हैं, इन 4 सालों में 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी भी मिली है। इसके अलावा उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू होने से अब योग्य जो युवा हैं उन्हें लगातार मौके मिल रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में पारदर्शिता को सरकार की सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता भी बताया। साथ ही मैं आज समाज कल्याण विभाग जनजाति कल्याण विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। साथ ही आज जनजाति कल्याण विभाग की 15 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं के आज हमने यहां पर लोकार्पण शिलान्यास भी किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये योजनाएं न केवल जनजाति समाज की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही हमारे जनजाति समाज के विकास को नई उन्नति और नई गति प्रदान करेंगी। साथ ही मैं आज समाज कल्याण विभाग जनजाति कल्याण विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। साथ ही आज जनजाति कल्याण विभाग की 15 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं के आज हमने यहां पर लोकार्पण शिलान्यास भी किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये योजनाएं न केवल जनजाति समाज की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही हमारे जनजाति समाज के विकास को नई उन्नति और नई गति प्रदान करेंगी। साथ ही मैं आज समाज कल्याण विभाग चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तराखंड में इस बार मानसून ने भारी तबाही मचाई है। आपदा प्रबंधन सचिव के मुताबिक अब तक प्रदेश में 574 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि 2010 के बाद सबसे ज्यादा है। लगातार बारिश और आपदा से बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान भी हुआ है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र को 5700 करोड़ का अनुमानित मसौदा भेजा है और अब केंद्र की टीम रविवार की शाम तक उत्तराखंड पहुंचेगी और सोमवार को आपदा प्रभावित जो इलाके हैं इनका दौरा करके स्थिति का भी जायजा लेंगी। इसके बाद में राहत जो पैकेज है उस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। काफी भारी मात्रा में जो बारिश है वो हर साल के मुताबिक इस साल काफी दर्ज की गई है उत्तराखंड में, और मॉनसून ने भारी तबाही उत्तराखंड में मचाई है। इसके साथ ही इन्हीं तमाम जो हालातों को देखते हुए आपदा प्रबंधन सचिव हैं उन्होंने भी जानकारी दी है कि इस बार उत्तराखंड प्रदेश में 574 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि आंकड़ा जो बताता है साल 2010 के बाद सबसे ये ज्यादा है। और लगातार बारिश और आपदा से जो बड़े पैमाने पर जान माल का भी नुकसान हुआ है। बीते दिनों भी आपने देखा था कि जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही थी, कई घर हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए थे और लोगों को सरकार की ओर से जहां पर रहने की जो सुख सुविधाएं हैं वो एक सेशन के द्वारा वहां पर चलाई गई थी। इसके बाद में सरकार ने अब इन्हीं तमाम स्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र को 5700 करोड़ का अनुमानित जो मसौदा है वो भेजा है अपनी ओर से। इसके बाद में अब आगे जिस प्रकार की जो प्रक्रिया है इसके तहत केंद्र की जो टीम है रविवार की शाम तक उत्तराखंड पहुंचेगी और सोमवार को आपदा के जो प्रभावित इलाके हैं, जो कि पूरी यहाँ पर रिपोर्ट बनाई गई है, तमाम जो ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश के कारण वो प्रभावित हुए हैं, इन इलाकों का दौरा करके स्थिति का भी जायजा केंद्र की ये टीम लेगी। इसके बाद में जो राहत पैकेज है इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। देखिए, जो जनहानि हुई है आपदा में, जैसा कि हमने बताया कि विगत वर्षों की तुलना में
इस वर्ष बरसात ज़्यादा हुई है, लगभग 574 मिलीमीटर बरसात हुई है। औसतन 2010 से मेरे पास आंकड़े हैं, अभी रेडी आंकड़े हैं 2010 से 2025 तक का, कभी 300 मिलीमीटर, कभी 320 मिलीमीटर, कभी 400 मिलीमीटर, कभी 325, 350, इस तरह से रहा। 574 कभी नहीं पहुंचा है। इसके पहले का भी देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 2010 से 2025 के बीच में कभी इतनी बरसात नहीं हुई है। तो बरसात ज़्यादा होने के कारण राज्य में नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। इस वर्ष प्राकृतिक आपदा से लगभग 79 कुल मृत्यु हुई है अब तक। करीब 115 लोग घायल हुए हैं। कुछ लोग मिसिंग चल रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 90 है। देखिए, जो जनहानि हुई है आपदा में, जैसा कि हमने बताया कि विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष बरसात और चारधाम की यात्रा आज दोबारा फिर से शुरू हो गई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली के जिलाधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर यात्रा के संचालन पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। इस दौरान यात्रियों का पंजीकरण और यात्रा संचालन भी फिर से शुरू किया गया है। 1 से 5 सितंबर तक भारी बारिश के कारण चारधाम की यात्रा को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब यात्रा फिर से सामान्य रूप से चल रही है। जिलाधिकारी अपने स्तर पर यात्रियों के आवागमन को लेकर के निर्णय ले सकते हैं। खुशी की बात यह है कि अब चारधाम की यात्रा एक बार फिर से आज से शुरू हो गई है और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली के जिलाधिकारियों को स्थानीय जो परिस्थिति है, इन्हीं के आधार पर यात्रा के संचालन पर निर्णय लेने का अधिकार दे दिया गया है। इसके अलावा इस यात्रा के दौरान जो पंजीकरण और यात्रा का संचालन है, वो भी एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है और भारी बारिश के कारण चारधाम की यात्रा को 1 से 5 सितंबर तक स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब यात्रा फिर से सामान्य रूप से चल रही है। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में गणपति विसर्जन की धूम देखने को मिल रही है। जगह जगह पर टोलियां डीजे की धुनों पर झूमते हुए घाटों की ओर बढ़ी। वहीं भारी भीड़ के चलते पुलिस के लिए ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो संभालना बड़ी चुनौती बन रहा है। इस बीच कनखल के राजघाट पर विसर्जन के दौरान गंगा में डूबकर एक युवक की मौत हो गई। एसएसपी ने बताया कि घाटों पर सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात है, जबकि धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने लोगों से शालीनता और शांतिपूर्ण ढंग से पर्व मनाने की अपील की है। गणपति विसर्जन की धूम देखने को मिल रही है। वहीं पर हरिद्वार में यदि आप देखेंगे तो जगह जगह पर टोलियां और डीजे की धुनों पर झूमते हुए घाटों की ओर बढ़ रहे हैं और भारी मात्रा में भीड़ भी एकत्रित हो गई थी। जो बीते दिन की तस्वीरें हैं, जहां पर ट्रैफिक जो व्यवस्था है वो संभालना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती भी बन रहा है। इस बीच में कनखल के जो राजघाट है, वहां पर विसर्जन के दौरान गंगा में डूबकर एक युवक की भी मौत हो गई थी। आखिर इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो देखने का ना मिले, जानमाल की कोई हानि ना हो, इसी को लेकर के भी प्रशासन एक्टिव हो गया है, अलर्ट हो गया है। और साथ ही एसएसपी ने ये भी जानकारी दी कि जो घाट हैं उन पर सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा धार्मिक और जो सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने भी लोगों से शालीनता और शांतिपूर्ण ढंग से पर्व मनाने की अपील की है। देखिए, गणपति विसर्जन हरिद्वार में लगातार चल रहा है। इसमें गणपति विसर्जन की टाइमिंग को लेके और उसमें किए जा रहे हैं सुरक्षा उपायों को लेके हरिद्वार पुलिस लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है। इसमें जो विभिन्न घाट हैं जहां पर गणपति विसर्जन कराया जा रहा है, वहां पर पुलिस सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। साथ में मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि जो नदी घाटों के पास में नदी के वेग को ध्यान में रखते हुए ही विसर्जन की प्रक्रिया को करें। जहाँ पर वेग ज़्यादा है वहाँ पर ऐसे स्थानों को गणपति विसर्जन की प्रक्रिया से दूर रखें, ऐसे स्थानों पर ना करा जाए। इस संबंध में अलग अलग थानों में एडवाइजरियाँ जारी लगातार की जा रही हैं। में हम उल्टी दिशा की तरफ चल रहे हैं, ये गलत है। इस गलत की परंपरा को बंद होना चाहिए और जो गंगा जी से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके अवहेलना कर रहे हैं, ये वास्तव में ठीक नहीं है। एनजीटी का जो आदेश है उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है। हमारा प्रशासन अधिकारी भी शक्ति दिखाता है
कहीं ना कहीं जुर्माने की बात करता, लेकिन खबर देहरादून से है, जहां पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि धामी सरकार के कामकाज से राज्य में बदलाव दिख रहा है और इसके नकारात्मक नतीजे भी सामने आ रहे हैं। हालांकि विधायक का कहना है कि अभी भी राज्य को बहुत कुछ हासिल करना बाकी है, जिस पर लगातार काम करने की भी जरूरत है। काफी सराहना भी उनके द्वारा की गई है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि सीएम धामी की जो नीति है वो काफी सराहनीय है। साथ ही धामी सरकार के कामकाज से राज्य में बेहतर बदलाव दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर जो सकारात्मक नतीजे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। हालांकि विधायक का ये भी कहना है कि अभी भी उत्तराखंड राज्य को बहुत कुछ हासिल करना बाकी है, जिस पर लगातार काम करने की भी बेहद जरूरत है। निश्चित तौर पर आप जानते हैं सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं और हमारे जो आशा कार्यकर्ता हैं ये बाकायदा बच्चे के गर्भ में आने से लेकर और जन्म होने तक और उससे बड़ा होने तक लगातार उसकी केयर करती हैं और आप देखते हैं उसकी बराबर मॉनिटरिंग होती है। तो यही कारण है कि हमारे यहाँ पर इसमें ये परिणाम आए हैं। मैं समझता हूँ, कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग बेहतर काम कर रहा है और सरकार इस ओर संजीदा है। हरिद्वार जिले में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ताजा मामला सलेमपुर का है, जहां पर अवैध निर्माण की शिकायत मिलते ही उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार की अगुवाई में टीम मौके पर पहुंची और तुरंत ही निर्माण का कार्य भी रुकवा दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। एसडीएम जितेंद्र कुमार ने साफ कहा है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का कब्जा या निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे। ये कदम जिले में अवैध निर्माण पर नकेल कसने की बड़ी पहल माना जा रहा है। देखिए, हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि सलेमपुर में खसरा नंबर 1804 में कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो इसके संबंध में हमने वहाँ पे टीम भेजी थी और ये पाया गया कि वहाँ पे निर्माण हो रहा था। तो चूँकि खसरा नंबर 1804 में सरकारी भूमि भी है और लोगों की व्यक्तिगत भूमि भी है, तो इसकी डिटेल जांच के लिए हमने आदेश दिए हैं। डिटेल में जांच की जाएगी, उसके बाद ही इस पर कार्रवाई की जाएगी और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि सरकार की जो जमीन है। चमोली जिले के कर्णप्रयाग के कालेश्वर में बड़ा हादसा हो गया, जहां पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही चौकी लंगासू पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को खाई से बाहर निकाल करके 108 एम्बुलेंस से उप चिकित्सालय कर्णप्रयाग पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने चालक को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल का इलाज जारी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चमोली जिले के नारायणबगड़ ब्लॉक के पैंतौली गांव में घास लेने गए 10 वर्षीय बालक पर अचानक भालू ने हमला कर दिया। बच्चे के चेहरे पर गहरे जख्म और हाथ में फ्रैक्चर हो गया। ग्रामीणों और उसकी भाभी की मदद से भालू को किसी तरह भगा करके घायल बालक को पहले नारायणबगड़ के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में कर्णप्रयाग उप जिला अस्पताल रेफर किया गया। वन विभाग के रेंजर ने अस्पताल पहुंचकर बच्चे के पिता को इलाज के लिए 10,000 रुपए की तत्कालीन सहायता दी। घटना के बाद क्षेत्र में वन्य जीवों के आतंक से दहशत फैल गई है। बच्चे के चेहरे पर गहरे जख्म है और साथ ही साथ घायल बच्चे को उप जिला अस्पताल में भी रेफर किया गया। वन विभाग के रेंजर ने इलाज के लिए आर्थिक सहायता दी है और इसके साथ ही क्षेत्र में वन्य जीवों के आतंक से लोगों में दहशत
फैली हुई है। और ताजा ही मामला सामने आया है चमोली में, जहां घास लेने गए 10 वर्षीय बालक पर भालू ने हमला कर दिया और हाथ में भी बच्चे के फ्रैक्चर हो गया है और चेहरे पर भी गहरे जख्म बच्चे के हो गए हैं। हालांकि घायल बच्चे को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां पर वन विभाग के रेंजर ने इलाज के लिए आर्थिक सहायता दी है।